What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। फ्रेश पास्ता इन अराबियाता सॉस बना रहा हूँ, यानी कि होममेड एगलेस फ्रेश पास्ता बनाने वाला हूँ फेटुचीनी शेप में, जो एक फ्लैट नूडल लाइक शेप होता है वो शेप में। घर पे एक पास्ता कैसे बनाते हैं फ्रेश वाला वो देखेंगे पहले। साथ ही में एक लिंग्विनी पास्ता होता है, वो भी कैसे बनता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिर होममेड अराबियाता सॉस, यानी कि जो स्पाइसी रेड सॉस होती है वो भी घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही डिलिशियस पास्ता बनता है। अगर आपने फ्रेश पास्ता पहले बनाकर नहीं खाया घर पे तो ये वीडियो ज़रूर देखो आगे। सबसे पहले फ्रेश पास्ता का डो तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 200 ग्राम्स मैदा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए हमें एक सेमी टफ डो लगाना है। इस रेसिपी में मैं यूजुअली 100 to 110 ml पानी यूज़ करता हूँ और एक सेमी टफ डो तैयार कर लेता हूँ। तो जब तक कि आपका डो एक साथ नहीं आ जाता है, पानी ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स करके डो को कंबाइन कर लीजिए। एक बार आपका डो कंबाइन हो जाए तो इस स्टेज पर मैं मॉइस्ट कपड़े से इसे ढक रहा हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने वाला हूँ नीड करने से पहले, क्योंकि ये एक टफ डो होता है। इसे ये स्टेज पर अगर रेस्ट दे दो तो नीड करने में आसानी हो जाती है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी इसे आसानी हो जाएगी नीड करने में। इसको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करके 7 से 8 मिनट के लिए आपको नीड करना है। ये नीडिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नीड करोगे तो आपका जो पास्ता है उसको रोल आउट करते टाइम पे ये क्रैक नहीं होएगा, फटेगा नहीं और इजीली अपना जो शेप है वो अच्छे से होल्ड करेगा। इस स्टेज पर इस डो को आपको एक मॉइस्ट कपड़े से ढककर कम से कम और आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो हमारा पास्ता का डो रेडी हो गया है। बहुत सिंपल वाला पास्ता डो बनाया है मैंने आज। यूजुअली पास्ता डो में एग्स भी पड़ते हैं, कभी कभी दुरुम व्हीट या सेमोलिना जो रवा वाला फ्लावर भी यूज़ किया जाता है। मैंने बहुत बेसिक वाला पास्ता बनाया है। इससे भी पास्ता जो है बहुत ही अच्छा बनता है, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। तो ऐसे आप बना सकते हो। अभी इसे मैंने रेस्ट करने रख दिया है। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक अराबियाता सॉस जो हमारी रेड सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए गार्लिक और 5 से 6 चॉप किए हुए बेसिल लीव्स ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो ऑप्शनल है। अच्छे से स्टर कर लीजिए और अब इसके अंदर मैं फ्रेश टोमेटो प्यूरी ऐड कर रहा हूँ 5 से 6 टमाटरों की, जो मैंने थोड़ी सी चंकी रखी हुई है। साथ ही में 200 ग्राम रेडीमेड टोमेटो प्यूरी ऐड कर रहा हूँ। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिए और एक चुटकी भर शक्कर ऐड कर दीजिए टमाटर की टैंगीनेस को बैलेंस करने के लिए। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करके आपको ढककर इस सॉस को भी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। अब 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सॉस हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये प्रोसेस में कभी भी आपको लगेगा कि हमारी सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो आप गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा और पका सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़े से और बेसिल लीव्स बस ऐसे ही रफली तोड़कर ऐड कर रहा हूँ। बेसिल लीव्स ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारी अराबियाता सॉस रेडी हो गई है। तो होममेड अराबियाता सॉस ऐसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप ऐसे ही सॉस बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में 4-5 दिन तक रह जाती है और इसको फ्रीज करके रख सकते हैं 1-2 महीने तक। तो छोटे छोटे बैचेस में बनाकर पाउचेस में फ्रीज करके रख दीजिए। जब भी आपको पास्ता बनाना है, बाहर निकाला, थॉ किया, इसको यूज़ कर लिया। बहुत ही डिलिशियस होममेड पास्ता की सॉस है ये। जो स्टोर बॉट रेडीमेड टोमेटो प्यूरी यूज़ की है उससे बहुत रिच हो जाती है ये वाली सॉस। बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। इंडियन टोमेटोज काफ़ी रिच और राइप नहीं होते हैं, इसके लिए अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो 2-3 टेबलस्पून केचप ऐड कर देना। और केचप ऐड करो तो शक्कर मत ऐड करना। तो ये टिप का आप ध्यान दीजिए। तो अब हमारी सॉस रेडी हो गई है और हमारा डो भी अभी तक अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो डो को अभी रोल आउट करके पास्ता कैसे बनाते, पास्ता का शेप कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। हमारा डो अब अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अभी इसे मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद इसके राउंडल्स तैयार कर लीजिए, डो बॉल्स बना लीजिए। डो बॉल्स बनाने के बाद अभी इसे हमें बेल लेना है। तो एक रोलिंग पिन यूज़ करके इसको अच्छे से बेलिए। इसकी जो थिकनेस है, हम जो घर पे चपाती बनाते हैं वही थिकनेस का हमें बेलना है। चपाती से थोड़ा सा पतला बेल लेंगे, वो परफेक्ट थिकनेस होगी इस चपाती की। तो एक बड़ी सी चपाती बेल लीजिए। इसका शेप आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हमें साइड्स तो ट्रिम करनी ही है, तो गोल चपाती बनाने की ज़रूरत नहीं है।
बीच बीच में अगर आपको लगता है तो सूखा आटा लगा लगा कर इसको अच्छे से बेल लीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे थिकनेस की एक चपाती रेडी कर ली है। अब आपको क्या करना है, सेम थिकनेस की और 3-4 ऐसी चपातियाँ, ऐसी शीट्स तैयार कर लेनी है। अभी मैंने ऐसे सेम 4 शीट्स बना लिए हैं। अब पहली शीट के ऊपर आपको अच्छे से सूखा आटा यानी मैदा लगा लेना है। एक बार आपने मैदा अच्छे से फैला लिया है तब इसके ऊपर दूसरी शीट रखिए और सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जब तक कि आप चारों शीट्स को अच्छे से स्टैक नहीं कर लेते हैं। अब मैंने चारों शीट्स को इसी तरीके से स्टैक कर लिया है। अब साइड्स आपको ट्रिम कर लेने हैं। चारों साइड्स को ट्रिम करके एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में इन शीट्स को कट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आटा और इस पे डस्ट कर रहा हूँ। आटा डस्ट करने के बाद इसे अभी फोल्ड करना है, तो एक ऐसा पहला फोल्ड कीजिए, फिर से थोड़ा सा और मैदा लगाइए। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसे फिर से फोल्ड कर दीजिए और फिर से ऊपर से और थोड़ा सा मैदा लगा दीजिए। अभी हमें इसे कट करना है। एक शार्प नाइफ यूज करके आपको 1 सेंटीमीटर की थिकनेस की स्ट्रिप्स कट करनी है। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। हम आज फेटुचीनी पास्ता बना रहे हैं जो एक फ्लैट नूडल शेप पास्ता होता है और ये घर पे शेप करना बहुत आसान है, इसलिए ये शेप मैंने आज चूज किया है। अभी मैंने सारी स्ट्रिप्स अच्छे से कट कर ली हैं। अब हल्के हाथों से इन स्ट्रिप्स को आपको खोलना है। खोलते ही अगर कोई स्ट्रिप चिपकी हुई है तो उन्हें अलग कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क दीजिए। ड्राई फ्लावर छिड़क के इसको फिर से थोड़ा सा ऐसे खोल लीजिए ताकि जो हमारी फेटुचीनी पास्ता की स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे से चिपके ना। इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स खोलकर अलग अलग बैचेस ऐसे पास्ता के आप तैयार कर लीजिए। तो फेटुचीनी पास्ता तो हमने बना लिया है। अब मैं आपको लिंग्विनी पास्ता कैसे बनाते हैं, जो हमारे साइड्स थोड़े से बचे हुए हैं, वो यूज़ करके बता देता हूँ। सेम तरीके से थोड़ा सा फ्लावर छिड़किए, अच्छे से फोल्ड कर लीजिए जैसे हमने पहले फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद एकदम पतली पतली स्ट्रिप्स में आपको कट करना है जैसे नूडल्स होती हैं। लिंग्विनी शेप जो है फ्लैट स्पेगेटी स्टाइल शेप होता है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने कट करके इसे खोल लिया है पास्ता को और ये हमारा लिंग्विनी शेप भी रेडी हो गया है। तो अभी पास्ता तो रेडी हो गया है, इसे अभी बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें अभी मैं टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अब एकदम गरम गरम पानी में इस फ्रेश पास्ता को आपको ऐड करना है। फ्रेश पास्ता को ऐड करने के बाद आपको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। बस 4 से 5 मिनट में आपका पास्ता अच्छे से कुक हो जाएगा। पास्ता जब तक आपका कुक हो रहा है, साइड पे आपको सॉस ले लेनी है। जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी सॉस की, उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अराबियाता सॉस ले लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए। अब आप देख सकते हो हमारा पास्ता जो है गर्म हो चुका है। पास्ता को एक स्ट्रेनर से निकाल कर इमीडिएटली आपको सॉस के अंदर ऐड कर देना है। सॉस के अंदर ऐड करते ही इसको हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पकाना नहीं है। सॉस आपकी गर्म है, पास्ता भी आपका एकदम गरम गरम है, कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़रा सा भी आपको लगता है थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो हमारा जो गरम पास्ता वाला पानी है वो थोड़ा सा इसमें ऐड करके फिर से मिक्स कर दीजिए। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हो हमारा फ्रेश फेटुचीनी पास्ता इन अराबियाता सॉस रेडी है। हमारा पास्ता रेडी है। मैंने थोड़ी सी गार्लिक ब्रेड साइड में टोस्ट करके रखी हुई है। नाउ लेट्स प्लेट आवर पास्ता वाइफल स्टाइल। फ्रेश पास्ता पहली बार बनाया है मैंने और ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा ज़रूर अलग है, लेकिन रिजल्ट्स एकदम माइंड ब्लोइंग आते हैं। मैं एग वाला जो पास्ता है जैसे फ्रेश पास्ता बनाया जाता है घर पे, उसकी भी रेसिपी जल्दी शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक ये वाली रेसिपी बनाओ और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful fresh pasta recipe at your home. Cheers.